नमस्कार, प्रॉपर्टी गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और ये प्रॉपर्टी गुरु आपके लिए लेकर आता है सिग्नेचर ग्लोबल। तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज के शो में भी हमेशा की तरह हम ढेर सारी बातें करेंगे, रियल एस्टेट मार्केट का एक ताज़ा अपडेट लेंगे और आपके सवालों के जवाब वो ज़रिया बनेंगे जिनसे हम थोड़ी सी और तस्वीर और गहराई तक जानने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी बाज़ार इस वक्त कैसा कर रहा है, आपके लिए ख़रीदने के क्या ऑप्शन है, बेचना चाहते हैं तो क्या विकल्प हैं और इन जनरल प्रॉपर्टी मार्केट के क्या हाल चाल है। ये सारी बातें होंगी और आज ये सारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फॉर आज। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। चलिए तो अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं S श्रीवास्तव, लखनऊ से हमें कॉल कर रहे हैं। श्रीवास्तव साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या मदद कर सकते हैं आपकी। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और मेरी एक प्रॉपर्टी है पुणे में, वाकड़ में। इसमें बेसिकली मेरे को रेंटल इनकम का इशू है। ओके। तो अभी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो ऑलमोस्ट 2% आ रहा है। अच्छा, ठीक है जी। तो और अब मैं इसको चेंज करके लखनऊ में, क्योंकि मैं सेटल हो रहा हूँ, तो मैं लखनऊ में मैंने एक कमर्शियल प्रॉपर्टी सर्च की है। एक्सपीरियन करके एक प्रोजेक्ट है जो गोमती नगर के विभूति खंड में है। ओके। तो मुझे बिल्डर से जो कमिटमेंट मिल रही है या इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि 50 से 60 रुपए स्क्वायर फीट का रेंट वहाँ पे मिल सकता है ऑफिस स्पेस के लिए। ठीक है। तो क्या मैं इस प्रॉपर्टी को, पुणे वाली प्रॉपर्टी को निकाल के इसमें निवेश करूं? क्या ये एक अच्छा डिसीजन होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल है श्रीवास्तव साहब आपका। और अब हम पंकज जी से समझेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो पंकज जी, एक है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पुणे में, जाहिर सी बात है आप हमेशा बात करते हैं रेंटल यील्ड्स भारत में उतनी आकर्षक है नहीं, ये भी बता रहे हैं 2% के आसपास का रिटर्न इनको मिल रहा है। दूसरा है गोमती नगर का विभूति खंड, जहां पर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में अब ये निवेश करना चाहते हैं। तो क्या रेजिडेंशियल से निकलकर कमर्शियल प्रॉपर्टी, पुणे से निकलकर लखनऊ, उसमें भी गोमती नगर विभूति खंड, ये एक अच्छा डिसीजन होगा? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसने मुझे भी सोचने पे बहुत मजबूर कर दिया और मैं तो कागज कलम लेकर के बैठ गया था। क्या बात है। कि ये अगर मेरे को डिसीजन लेना होता तो मैं कैसे लेता। तो अगर आप देखिए तो वाकड़ में जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिस तरीके का रेंट मिल रहा है, तो उसमें 3% 3.5% की रेंटल यील्ड है, जो इतनी बुरी नहीं है। अगर आप देखिए 3-3.5% की अगर रेंटल यील्ड होती है तो प्राइस प्रोडक्टिव रहता है और आपको थोड़ी प्राइस में ग्रोथ दिखती है। लेकिन आप जो कमर्शियल प्रॉपर्टी लखनऊ की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियो कैपिटल, तो 50-55 रुपीस का भी रेट अगर देखें और उसका जो आउटराइट रेट है वो करीब सेलेबल के ऊपर कुछ 10,000 रुपए, 9,700 to 10,000 रुपीज है। तो अगर हम इसके बेसिस पे एनालाइज करते हैं तो हमको लगता है कि 6.5 से 7.5% की रेंटल यील्ड मुझे मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन हम कौन सा फ्लोर लेते हैं। तो आप कंपेयर करेंगे डायरेक्टली कि 3.5% रेंटल यील्ड मिल रही है और उसके अगेंस्ट मुझे 6-7% की रेंटल यील्ड मिलेगी, तो मुझे जो है कमर्शियल की तरफ रुझान कर देना चाहिए। लेकिन आप ये देखिए कि जो रेजिडेंशियल फ्लैट है वो ऑक्यूपाइड है और प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑक्यूपेंसी उसमें रहने की हमेशा से रहती है। और ये आपकी जो प्रॉपर्टी है इसमें कम से कम 1 साल लगेगा इसको रेडी होने में। उसके बाद अगर ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आपकी कोई ए ग्रेड प्रॉपर्टी किसी ए ग्रेड डेवलपर की नहीं है और इसमें इन्वेस्टर को बिल्डर बेच रहा है, तो इसमें आपका एक टेनेंट ढूंढने में आपको जो समय लग सकता है, अगर आप इन सब चीजों को डिस्काउंट करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आपकी रेंटल यील्ड 6.5% है, लेकिन आपका जो टाइम लॉस होने वाला है, अगर हम एक पीरियड ले लें कि 7 साल के अंदर मुझको अपना रिटर्न अगर मुझे एनालाइज करना है, तो मुझे ये लगता है कि आपको 6.5% का रेंटल यील्ड दिख रहा है या 7% का रेंटल यील्ड दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर इसको लिए टेनेंट ढूंढना, इसके प्रॉपर्टी के रेडी हो जाने का तक वेट करना और उसके बेसिस पे आपका जो रेंटल लॉस होने वाला है, और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जिस तरीके से चल रहा है, अगर क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट पे इम्पैक्ट होता है
वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो जो इस तरीके का आया है, तो कमर्शियल मार्केट अभी भी रिकवरी के फेज के ऊपर है, पूरी तरह रिकवरी नहीं हुई है। तो मैं ये कहूंगा कि आप वेट कीजिए, हो सकता है कि प्रॉपर्टी जब रेडी हो जाए तब आप इसमें निवेश कीजिए, और आपके पास टेनेंट है तब निवेश कीजिए। अभी आपको दिखने में लगता है कि 6.5% का रेंटल यील्ड है, लेकिन आप अगर टाइम लॉस और उसके बेसिस पे आपका जो रेंट लॉस है उसकी प्रोबेबिलिटी की एनालिसिस करेंगे तो आपको लगेगा कि आप यहाँ पे जाके फंस सकते हैं। और यही कारण है कि रेजिडेंशियल में ऑप्टिमम रेंटल यील्ड जो मैं बोलता हूँ 5.5% है, कमर्शियल में ऑप्टिमम रेंटल यील्ड 10 से 11% पकड़नी चाहिए। 6.5% यही बताता है कि ये आज भी अनप्रोडक्टिव है कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपके रिलेटिव कन्वीनियंस है कि क्योंकि आप लखनऊ शिफ्ट हो रहे हैं, हो सकता है आपके लिए इसको मैनेज करना बेटर रहेगा। लेकिन मैं तब भी एडवाइस ये करूंगा कि आप वेट कीजिए, ये प्रॉपर्टी रेडी हो जाए और आपको लीज प्रॉपर्टी मिल जाए, आप किसी इन्वेस्टर्स को से इसको रीसेल पे खरीद सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके की रेंटल यील्ड देख करके जंप ना करें, क्योंकि आप अगर जो समय का लॉस है उसको अगर उसका इम्पैक्ट आप वैल्यू करेंगे तो आपको लगेगा कि आपका जो आज का घर है उसकी रेंटल यील्ड अलोंग विद दैट जो कैपिटल एप्रिसिएशन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बेटर है। क्या बात है, इससे बेहतर आंसर शायद इस सवाल का हो नहीं सकता था। तो श्रीवास्तव जी, आई होप कि आपको आपके सवाल का हर एंगल से जवाब मिल गया होगा, और सिर्फ श्रीवास्तव जी नहीं, तमाम ऐसे लोग जो इस तरह का कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि अक्सर जब हम बाहर से देखते हैं तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ रेंटल यील्ड हमको ज़्यादा आकर्षक नज़र आती है, लेकिन क्या कंडीशन है, कौन सी जगह है, प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या है, किस बिल्डर का है, टाइम गैप कितना है, ये तमाम वो छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें आपको कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है। क्योंकि सिर्फ रेंटल यील्ड टू यील्ड कंपेयर करने में कई बार हम गलती कर सकते हैं। तो आप एक बेहतरीन जवाब है, आई होप श्रीवास्तव साहब इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले कॉलर हैं अब विनोद कुमार राय, और ये मुंबई कांदिवली से मैं कॉल कर रहे हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। बताइए क्या पूछेंगे। या नमस्कार सर, मैंने एक फ्लैट बुक किया हुआ है थाने बालकुम में दोस्ती का। ओके। 2 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। ठीक है। और 18 मंथ करीब हो गया मुझे बुक किए हुए। कंस्ट्रक्शन का शेड्यूल तो जो भी उन्होंने दिया था अभी तक सही चल रहा है। मुझे पंकज जी से जस्ट जानना है कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या है। मतलब ये प्योरली मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से किया था कि अगले 5 साल में इस प्रोजेक्ट का क्या स्कोप होगा। ठीक है, और कितना खर्च किया आपने इसके ऊपर? 1 करोड़ 93 के आसपास किया था सर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, दोस्ती बालकुम ठाणे। पंकज जी, अब इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाहते हैं कि क्या ये इनका डिसीजन सही रहा, आगे किस तरह के रिटर्न मिलेंगे? देखिए, ओवरऑल इनका डिसीजन ठीक ठाक रहा, और क्योंकि कारण है कि प्रोजेक्ट है, डेवलप लोकेशन पे है, लो रिस्क है, बिल्डर भी अच्छा है, और कंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन भी बराबर चल रहा है। थोड़े प्रॉपर्टी प्राइजेस में एप्रिसिएशन होना चालू हो गया है, बट मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 साल तक तो आपको मॉडरेट इंक्रीज ही दिखेगा, क्योंकि इन्वेंट्री का अच्छा खासा है मार्केट में। रेंटल यील्ड अभी भी 3%, 2.5% से 3% इस रेंज पे चल रही है। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होती है, किस तरीके की डिमांड की सप्लाई होती है, कितना मनी फ्लो मार्केट में आता है, ओवरऑल एस्पेक्ट्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा। बट ये एक लार्ज प्रोजेक्ट है, 3000 से ऊपर की यूनिट्स हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में आपके पास यूनिट पड़ी हुई है। मेरे हिसाब से आप अभी कम से कम 3 से 4 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहें, क्योंकि ये नियरिंग कंप्लीशन पे है, तो उसके बाद आप इसको रेंट के ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। और आपको अपेक्षा इतनी नहीं ज्यादा करनी चाहिए कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मोर देन 6-7% का कैपिटल एप्रिसिएशन ऑनगोइंग आपको मिलेगा। ये रेंज बाउंड होगा, 6%, 7% के रेंज के ऊपर ही रहेगा। इससे ज्यादा जो पहले होते थे 12%, 15%, 20%, 30% की कैपिटल एप्रिसिएशन, वो एक फेज चला गया। हमारी
प्रोडक्शन ड्रिवन इकोनॉमी आ गई है, तो उस तरीके की अपेक्षा करना ठीक नहीं रहेगा। बट ओवरऑल प्रोजेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये अच्छा प्रोजेक्ट्स लगता है और ये आप इसमें स्टे कर सकते हैं। राइट विनोद जी, तो बढ़िया रहा सब कुछ, बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। और ये अच्छा स्टे कीजिए, इसके साथ रुके रहिए, इसमें थोड़ा वक्त बिताइए। और जैसा पंकज जी कह रहे हैं, थोड़ा रियलिस्टिक 6-7% इस तरह के आपको रिटर्न कैपिटल मिलते रहेंगे, लेकिन हाँ वो बूमबास्टिक रिटर्न कैपिटल ऑन कैपिटल शायद अब ना मिले। आई होप ये सारी चीज़ें अब हमारे सभी खरीदार और दर्शक भी समझते हैं। बाकी प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बेहतरीन है। चलिए इसी के साथ वक्त हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऐसे ही कुछ और रोचक सवाल रहेंगे और ढेर सारी बातें रियल एस्टेट पे जारी रहेंगी। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर प्रॉपर्टी गुरु जारी है, तो आइए फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ पंकज जी भी बने हुए हैं और हमारे अगले कॉलर जिनका भी नाम विनोद है, विनोद यादव साहब हमारे साथ जुड़ गए। अंबरनाथ से हमें कॉल कर रहे हैं, महाराष्ट्र। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहेंगे आज? जी नमस्कार सर। नमस्कार। तो मेरा सवाल है कि हमारा अंबरनाथ ईस्ट में पनवेलकर ग्रुप का एक फ्लैट है 2 BHK, ओके। जिसका पोजीशन हमें 2014 में मिला था एंड वी इन्वेस्टेड अराउंड 36 lakhs फॉर दैट प्रॉपर्टी। नाउ वी वांट टू सेल एंड लाइक व्हाट प्राइस वी कैन एक्सपेक्ट, हम सेल कर रहे थे। एंड ऑल्सो सेम पॉइंट वी हैव टू लाइक हमें इन्वेस्ट करना है थाने में अराउंड 2 BHK, सो लाइक विद इन 7 to 6 किलोमीटर ऑफ रेंज फ्रॉम द स्टेशन, लाइक प्राइस समथिंग अराउंड 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच में। तो एडवाइस चाहिए था उसके बारे में। ठीक है जी, ठीक है। तो पंकज जी, अंबरनाथ में एक फ्लैट है ऑलरेडी, उससे बेचना है और फिर एक री इन्वेस्टमेंट करनी है करीब 1 से 1.25 करोड़ के बीच में ठाणे के अंदर। तो इनका जो प्रोजेक्ट है पनवेल बिल्डर जो पनवेलकर है, उसके 2 प्रोजेक्ट्स हैं आपके अंबरनाथ ईस्ट में। एक पनवेलकर क्लासिक और पनवेलकर ग्रीन सिटी। पनवेलकर क्लासिक जो है वो उसमें 2 BHK आज के दिन कुछ 40 लाख के रेंज में जा रहा है और पनवेलकर ग्रीन सिटी में 50 लाख के। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें आपने निवेश किया, उसके बेसिस पे आप का अनुमान लगा सकते हैं कि ये रेंज चल रही है वहां पे प्रॉपर्टी की। और आप दूसरी बात ये हुई कि आप एक 2 BHK थाने में खरीदना चाहते हैं और वो स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में होना चाहिए। तो हमने एसेस किया कि एक अच्छे डेवलपर का प्रोजेक्ट हो, एग्जीक्यूशन रिस्क कम हो और आपकी रेंज में अगर मिल जाए, या फिर अगर पोजीशन अगर है तो वो 1 से 2 साल के अंदर है। क्योंकि अब रेरा है तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा एग्जीक्यूशन रिस्क के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। कि अगर बिल्डर के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में कंटिन्यूअस कंस्ट्रक्शन है और उसकी परफॉर्मेंस बराबर गई है तो आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी निवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके स्टेशन से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंदर आ जाते हैं। और ये एक्चुअली इसमें एक आपका दोस्ती वेस्ट काउंटी प्रोजेक्ट ही है जिसमें कारपेट एरिया 590 to 751 स्क्वायर फीट का है। ऑल इंक्लूसिव प्राइजेस कुछ 16,500 रुपए के करीब है। ये आपको 1 करोड़ से 1.25 करोड़ रुपीस के रेंज में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा है नियर बाय प्रोजेक्ट ही है कल्पतरु पैरामाउंट। इसमें 562 से 644 स्क्वायर फीट के 2 BHK अवेलेबल है। इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है, कुछ 19,500 का रेंज है। ये 1.09 करोड़ से 1 करोड़ 26 लाख के रेंज में आता है। इसका पोजीशन दिसंबर 23 है। एंड रेमंड 10X हैबिटेट प्रोजेक्ट ऑल्सो है। ये 574 से 620 स्क्वायर फीट का कारपेट है। 20,900 रुपए का इसका एक ऑल इंक्लूसिव रेट है और ये करीब 1.2 to 1.31 के प्राइस ब्रैकेट में आएगा और ये दिसंबर 22 का पोजीशन है। और चौथा प्रोजेक्ट आपका पिरामल वैकुंठ है। ये 516 से 1,066 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया के रेंज है और इसका 21,000 रुपए का ऑल इंक्लूसिव प्राइसेस है और इसकी पोजीशन डेट भी आपकी जून 23 है। सो ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं और आप इसमें एक विजिट कर सकते हैं। चॉइस के हिसाब से इसकी एमिनिटीज और दूसरे पैरामीटर की का असेसमेंट करने के बाद आप खरीद सकते हैं। और ये मुझे लग रहे हैं कि
अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और एक क्लोज बाय विसिनिटी में है, तो आपको ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा इन सब का एक टूर लगाने में। जी चलिए, तो विनोद जी ढेर सारे बेहतरीन ऑप्शन दे दिए यहाँ पर पंकज जी ने आपको, 3-4 अलग अलग सभी बेहतरीन कंपनियां, एक से बढ़कर एक, जरूर हो आइए, एक टूर ले लीजिए, एक दिन निकालिए सैटरडे या संडे वीकेंड पे और सारे प्रोजेक्ट्स देख लीजिए। हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको आपके निवेश की और आपके पिछले प्रोजेक्ट्स में भी जो आपको गेन होगा उसके लिए भी। तो चलिए इसी के साथ हम ले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद बातें जारी रहेंगी। वेलकम बैक। CNBC आवाज पर जारी है प्रॉपर्टी गुरु और हम पूछ रहे हैं लगातार आपके सवाल। हमारे आज के गेस्ट पंकज कपूर साहब, तो संजय केदारे साहब नवी मुंबई से अब हमें कॉल कर रहे हैं। संजय साहब बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, क्या हम मदद कर सकते हैं आज आपकी? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बताइए। सर मैंने एक 1 BHK लिया हुआ है 2014 में 28 लाख में। ओके। और अभी एप्रिसिएशन मुझे लग रहा है इतना आ रहा है। ये आपने कहाँ लिया है? उल्वे में, राइट? ये उल्वे में लिया हुआ है सर। ओके ठीक है। उल्वे नवी मुंबई। जी जी। तो मेरा ये सवाल था कि शुड आई कीप इट और स्विच? ठीक है, 28 लाख आपकी बाइंग प्राइस रही 2014 में। अभी डेफिनेटली रेंट पे होगी प्रॉपर्टी? जी हाँ जी, अभी मुझे 7,000 रुपए मिल रहे हैं उसके। 7,000 नहीं, बुरा नहीं है ये किराया। और कुछ भाव आपने देखा बाजार में इस समय क्या चल रहा है? 50-52 की रेंज में जा रहा है अभी। वो भी बुरा नहीं है, पर क्या आपको इससे निकलना चाहिए? और आप कह रहे हैं कि आप यहाँ से कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट? ये मैं आपसे जानना चाहता था। क्या करें? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा एक सवाल रहा, उसका उत्तर भी आपके काम का रहता, लेकिन एक बार फिर से, तो पंकज जी लगभग उसी लाइन का सवाल है। अब 28 लाख का मकान इनका 2014 का खरीदा, 52 में पहुंच गया है, तो बुरा नहीं, 7,000 रुपए किराया भी आ रहा है। अब ये भी वही पूछ रहे हैं कि क्या बेहतर होगा कि इस घर से निकले और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें? मैं तो कहूंगा कि ये प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि अभी ट्रांस हार्बर एक रियलिटी बन गया और मेरे हिसाब से जल्दी ही आपको उस पे ट्रैवल होती हुई पब्लिक दिखाई देगी, तो कन्वीनियंस जो आज बढ़ जाएगी। तो जो आज आपको टाउन से अगर आपको नवी मुंबई उल्वे पहुंचने में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, वो आपके टाइम रिड्यूस होकर के 30-35 मिनट्स हो जाएगा। और अगर इस तरीके की ट्रैवल टाइम कन्वीनियंसेस होती है और हाई एंड लोकेशन ऑफ आइलैंड सिटी से अगर इस तरीके की कन्वीनियंस होती है, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। और सेक्टर 9 उल्वे अगर आप देख लीजिए तो सबसे अच्छा हैबिटेबल लोकेशन है कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं कहूंगा कि आप ये जो अपॉर्चुनिटी इमर्ज हो रही है, इस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाइए। अभी वेट कीजिए, ट्रांस हार्बर रेडी हो जाए, उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट कीजिए। और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बेसिकली आज के दिन जो है ना, एक अच्छा काफी ज्यादा इस तरीके की इंक्वायरी चल रही है कि लोग बाग बोलते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। और ये मैं दोनों तरफ देख रहा हूँ कि क्योंकि FSI बेनिफिट मिला, तो बहुत सारे बिल्डर्स ने कमर्शियल प्रॉपर्टी लॉन्च कर दी इस पीरियड में, और उसको देखते हुए ब्रोकर्स और बाकी लोगों ने आज कंज्यूमर के पास पहुंच करके ये उसको बेचना चालू कर दिया। और सबकी अपेक्षाएं ऐसे बताई कि रेजिडेंशियल में आपको 3% यील्ड मिलती है और कमर्शियल में 6% मिलती है, बट गेटिंग ए टेनेंट एंड गेटिंग ए रिटर्न इन कमर्शियल प्रॉपर्टी इज मच डिफिकल्ट, क्योंकि एक मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक नहीं है। आप रेजिडेंशियल के अंदर आपकी डोमेस्टिक डिमांड ही इतनी ज्यादा है इंडिया के अंदर, हमारे पास हाउसिंग शॉर्टेज है। तो अगर आपकी लोकेशन हैबिटेबल है और प्रॉपर्टी है, तो आपको उसमें एक टेनेंट बड़ी इजीली मिल जाता है। और आप कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज में देख लीजिए, जो पुराने वक्त पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बनी थी 2000 पिछले एक्सुबरेंस के पीरियड में, और इन निवेशकों को बेची गई, और वो देखिए आज भी अनऑक्यूपाइड पड़ी हैं, कितने सारे इन्वेस्टर उसमें अटके हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक FSI रिजिम को और बेनिफिट को देख करके बिल्डर जो बड़ी काफी ज्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा रियलिटी चेक करना चाहिए। और दूसरा जो है जो कंज्यूमर है, उनको भी देखना चाहिए कि भाई आज के दिन हमने कमर्शियल के अंदर उस तरीके की रिकवरी देखी है। हम एक तरफ यूक्रेन वॉर की बात करते हैं, हमको मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट
में जो है वो उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। सो कमर्शियल प्रॉपर्टी में अभी भी रिकवरी नहीं हुई है जिस तरीके की रेजिडेंशियल के अंदर हो गई है। तो मैं कहूँगा कि आप निवेश से थोड़ा दूर रहें और रेजिडेंशियल आज के दिन अच्छी एक प्रोडक्टिव स्पेस पे है, ग्रोथ है, प्राइस में भी इम्प्रूवमेंट होना दिखाए चालू हो गया। तो आप अभी वेट कीजिए और होल्ड कीजिए, और कमर्शियल के अंदर आप तभी खरीदिए जब आपको 10 से 11% की कम से कम रेंटल यील्ड मिल रही है और वो आपको रेडी प्रॉपर्टी है और ऑक्यूपाइड है। जी, बहुत ही बढ़िया। तो दो बातें जी तो दो बातें सर, एक आपके लिए जो केदारे साहब की, आप अपनी प्रॉपर्टी में बने रहिए, और ट्रांस हार्बर लिंक हो गया, एयरपोर्ट हो गया, जो तमाम बातें उल्वे के साथ जुड़ी है अब हकीकत हो चली हैं, इसलिए अब उनका फायदा उठाने का वक्त है। आपका एप्रिसिएशन आगे और भी बढ़ता दिखाई देगा। और जहां तक बात है कमर्शियल प्रॉपर्टी की, जैसा पंकज जी ने भी कहा, आधी हकीकत आधा फसाना, अचानक से बाजार में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसके चलते प्रमोट बहुत ज्यादा हो रही हैं, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी को सीधे सीधे रेंटल यील्ड से तुलना करके नहीं देख सकते। बहुत सारे और एस्पेक्ट हैं जो देखने, जानने और समझने पड़ेंगे। और जैसा उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि क्या हो रहा है इस वक्त और किस तरीके से प्रॉपर्टी बिहेव करती है, आई होप कि हमारे बहुत सारे दर्शकों के लिए ये एक आई ओपनर रहेगा। बहुत शुक्रिया पंकज सर, आपने वक्त निकाला और आज हमसे इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी इन डेप्थ बातें की, और खास तौर पे जो रेजिडेंशियल वर्सेस कमर्शियल इन दिनों मार्केट में चल रहा है उसको हमें और हमारे दर्शकों को इतना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी के साथ आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है, और आप लोगों का भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और पिछला आधा घंटा हमारे साथ बिताया। बस pg@moneycontrol.com ये मेल आईडी है, इस पर अपने सवाल बेधड़क हमें लिखिए, डिटेल डाल दीजिए, अपना फोन नंबर जरूर लिख दीजिए ताकि हम आपसे दोबारा थोड़ा और संपर्क कर पाएं, कुछ और समझ पाएं। कोशिश यही रहेगी कि आपकी रियल एस्टेट की कोई भी दुविधा हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी हिचक हो, उसको हम अच्छी तरह से आंसर करें ताकि आप लें एक बेहतरीन और इन्फॉर्म्ड डिसीजन। चलिए इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।